प्लेटफॉर्म है जिसको एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जिसमें एआई होता है, और ये एआई भी कभी कभी फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है कि कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका इस ट्रेडिंग पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है, जो आपकी समीकरण है, उसको नहीं पता होता कि भी क्या होने वाला है। जैसे आप कंप्यूटर में सारी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन फीड कर दो, जो एआई कर रहा है आजकल, ठीक है, आप एआई से कुछ भी पूछिए, वो आपको एक टीचर से, एक एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छे जवाब देता है। आने वाले टाइम में एक अच्छे डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छा प्रेस्क्रिप्शन करने वाला है। आज एआई इतना विकसित हो चुका है कि आने वाले समय में लोग अपनी जो ड्राइंग्स हैं, जो नक्शे हैं मकान के, एआई बनाएगा। आप कोई बोतल डिजाइन करना चाहते हैं, मान के चलो आप कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं बिस्लरी का, इसका जो लेवल है ये कौन बनाता है? जो डिजाइनर्स होते हैं, जो कोरल ड्रॉ चलाना जानते हैं, जो एडोब के सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं। देखिए, इसका 4 साल 5 साल का एक कोर्स होता है, 5 लाख रुपए इसकी फीस होती है, यानी कि 20-25 लाख रुपया सीखने के बाद आप ये लेबल और ये सब बोतल, इसके कलर, इसके लोगो डिजाइन करना सीखते हैं। ये आने वाले टाइम में एआई यूं ही कर देगा, राइट? तो कभी कभी क्या गड़बड़ होती है, जैसे जब रशिया ने यूक्रेन पे बम फेंका पहले दिन, आपने देखा कि मार्केट कैसे धराशायी हुई थी। जूम 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 4000 पॉइंट जो निफ्टी 2 दिन 3 दिन के अंदर नीचे चला गया था, और कहा गया कि ब्लड बाथ मतलब जो बिजनेस था, लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गया। कितनी सी बात से कि रशिया ने यूक्रेन पे बम फेंके। उसके बाद लड़ाई चलती रही। आप देखो, आज रशिया और यूक्रेन पे रोजाना बम फेंकते हैं, इस मार्केट में कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ऊपर आ गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गया ये बड़वार नहीं है, ये 2 देशों की लड़ाई है, बाकी दुनिया पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब अभी हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब जब भी कभी चुनाव होता है, जैसे अपने इंडिया में तो क्या है, पहले मंत्रिमंडल भंग करते हैं, पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रिजाइन करता है, उसके बाद इलेक्शन लड़ते हैं। वहां पे क्या होता है, इलेक्शन पहले हो जाता है, और जो पुराना वाला राष्ट्रपति है वो जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं करता तब तक वही कार्यभार संभालता है। तो वो जीत गए थे दिसंबर में। आपने देखा कि जितनी भी मार्केट थी, चाहे वो क्रिप्टो की थी, चाहे वो शेयर्स की थी, सारी की सारी मार्केट ज़ूम 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 ऊपर आ गई। तो ये जो घटनाएं हैं ये एआई नहीं समझ पाता। कौन समझ पाता है? इंसान समझ पाता है। तो ये जो क्लिफ चगोना है, जो उनकी जो टीम है, उनका यही काम है कि भाई मार्केट में ये क्या है, सारी घटनाओं का अध्ययन करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और यदि इन्हें लगता है कि इस घटना का कोई हमारी ट्रेडिंग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो वो उस ट्रेड को वहीं काट देते हैं। आइदर लॉस आइदर प्रॉफिट वहीं काट देंगे, और तब तक जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता। स्टेबल मार्केट क्या होता है? जब मार्केट खराब होता है तो 3-3, 4-4 हजार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। यदि आपने बिटकॉइन को कभी ट्रेडिंग करते हुए देखा हो तो किसी दिन 10-10 हजार पॉइंट नीचे चला जाता है, और किसी दिन 7-7, 8-8 हजार पॉइंट एक ही दिन में ऊपर आ जाता है जी, है ना? तो ये या तो अच्छा प्रभाव हुआ है उस दिन, या फिर कोई, लेकिन नॉर्मली यदि आप देखो तो बिटकॉइन का 2000-3000 पॉइंट ही ऊपर नीचे होता है ना? तो ये क्या कहलाता है? स्टेबल, कि भाई इतना तो ये रोजाना करता ही है। अब आपकी मर्जी है कि कब आप वो ट्रेड परफॉर्म करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ये प्रोबोटेक्स क्या प्लेटफॉर्म है? एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 3 तरह की कैटेगरी में ट्रेडिंग करेगा। आपका फॉरेक्स में करेगा, आपका कमोडिटीज में करेगा, और आपका इंडिसेस में करेगा। कैसे करेगा? कि जो भी पैसा आप प्रोबोटेक्स में डालेंगे, क्या करेंगे? जो भी पैसा आप प्रोबोटेक्स में डालेंगे, ये जो 100 लोगों की टीम है, इनको जितना भी पैसा उस दिन ट्रेड के लिए मिलेगा वो सबको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूं, आपने 1000 या आपने 100 रुपया दिया प्रोबोटेक्स के अंदर, और कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं? 100 लोग कर रहे हैं, तो 1-1 रुपया 100 लोगों को बांट दिया जाएगा कि भाई आपको 1 रुपया दिया जाता है, अब आप इसकी ट्रेडिंग करिए। प्रॉफिट का सिद्धांत सबका एक जैसा है, 100 का, आइदर 1% प्रॉफिट आइदर 1% लॉस। और हमारे यहाँ तो एक चीज और है, अभी मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उसमें जब ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ताहिर सर बोल रहे थे क्या कि हमारी कंपनी में नियम इतने सख्त हैं कि यदि एक व्यक्ति ने 1% लॉस कर दिया तो उसको अगले 3 दिन तक पैसा नहीं मिलेगा।
कि भाई अब 3 दिन तुम स्टडी करो अपनी, क्योंकि तुमने जो ट्रेड लगाई थी ये क्यों लगाई थी, प्रॉफिट के लिए लगाई थी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन उल्टी पड़ गई, यानी कि आप लॉस में गए। तो 3 दिन तक उसको फिर वो पैसा नहीं मिलता है। क्यों किया गया? ताकि आपका जो पैसा कंपनी दे रही है या प्रोमोटेक्स में जो भी पैसा हम फॉरेक्स में लगा रहे हैं उसमें लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाए, जीरो तो नहीं होंगे। क्योंकि कोई आदमी कितना भी एक्सपर्ट इस फील्ड में माना जाता है तो ये माना जाता है कि वो 80% तक तो आंकड़े सही लगा लेता है, 20% तो बड़े से बड़ा भी खिलाड़ी फ्लॉप होता है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है, हुआ है, धोनी भी 0 पे आउट हुआ है। यानी कि कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, एक टाइम उसका कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा होता है जब वो फेल हो जाता है। यहां तक की बात समझ आ गई? तो प्रोमोटेक्स जो प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे लगाने जा रहे हो वो एक ऐसा टूल है जो आज इस ट्रेडिंग की दुनिया में गेम चेंजर साबित होने वाला है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कंपनी ने बना के खड़ा कर दिया है जहां पर यदि आप पैसा लगाते हैं तो आप सालों इस प्लेटफॉर्म से बिना किसी दिमाग खर्च किए पैसा बना पाएंगे। राइट? कैसे बना पाएंगे अब इसको समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, promoters.io पर जाकर एक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन के करने के बाद आपको ये 4 प्रकार के पैकेज कंपनी ने बनाए हैं। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को केवल परखना चाहते हैं कि ये आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप 0 पैसे में रजिस्ट्रेशन करके अपना पैसा इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 1 साल तक आप इस 0 वाले से ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। पर इसमें जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या रहेगा कि यदि आपने 100 रुपए कमाए तो उस 100 में से जो 30% है यानी कि 30 रुपया कंपनी लेगी, 70% आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो गया? यदि आप चाहते हो कि भाई ये जो 30% कंपनी क्यों ले रही है, पैसा तो मेरा है, तो भाई कंपनी ने 100 लोगों की टीम बिठा रखी है, ये जो दुबई में इतना बड़ा ऑफिस खोल रही है, पैसा कहां से आएगा? कहीं ना कहीं से तो लेगी, है ना? तो कंपनी ने फिर क्या कहा कि सब यदि आप $99 का पैकेज ले लेते हो, कितने का? $99 का यदि आप पैकेज बाय कर लेते हैं तो 1 साल तक आपके फंड पे कंपनी ट्रेडिंग करके देगी। इसमें सारा प्रॉफिट आपका होगा, इसमें से कंपनी कुछ नहीं लेगी, बस $99 पर्याप्त है कंपनी को, ठीक है, जिसमें वो आपके पैसे पे ट्रेडिंग करके आपको पैसा बना के देगी। लेकिन अब जैसे मैं आपको ये सब समझा रहा हूं, मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, नहीं ना, मैं तो आपकी तरह एक व्यक्ति हूं। लेकिन यदि आप चाहें तो इसकी मार्केटिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। उसमें मार्केटिंग में कई तरह की इनकम आती है, उसमें एक इनकम है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस क्या होता है कि मैंने किसी व्यक्ति का पैसा लगाया, यदि उनको 3 से 5% प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट में से भी कुछ पैसा मुझे भी मिलेगा। राइट? यदि आप $99 का पैकेज बाय कर रहे हैं तो आपके केवल 1 लेवल तक का रेजिडुअल बोनस आएगा, यानी कि आप जिस चीज को लेकर आएंगे केवल उस व्यक्ति को जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको भी आने वाला है। लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये भी किसी को जोड़े, उससे भी मुझे कुछ मिले। राइट? तो $180 का आप पैकेज ले लेंगे तो 5 लेवल तक आप जो है ये रेजिडुअल बोनस को एंजॉय कर पाएंगे। और $180 में आपको एक चीज और भी मिलेगी कि आप क्लियोस एकेडमी की क्लास अटेंड करके ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख भी सकते हो। इस एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा आप $99 में भी बन सकते हैं, आप इसका हिस्सा फ्री में भी बन सकते हैं। और 180 में फायदा क्या हो रहा है कि 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे तीसरा लेवल, उसके नीचे चौथा, उसके नीचे 5वां, इन 5 लेवल में जितने लोग घड़ी के पेंडुलम के हिसाब से, घड़ी के पेंडुलम क्या है, सबसे ऊपर सबसे कम चलता है, सबसे नीचे सबसे ज्यादा चलता है। तो ये क्या है कि आपके 5 लेवल में जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सभी से आपको रेजिडुअल बोनस आने वाला है। और यदि आप जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया है उस पर भरोसा करते हैं, या जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म को समझने के बाद आपको लगता है कि भाई ये स्टेबल प्लेटफॉर्म है, तो आप $399 का पैकेज बाय करके भी इस 3 साल के लिए आप ट्रेडिंग करा सकते हैं। इसमें एक फायदा हो रहा है कि 3 साल के लिए भी ट्रेडिंग मिलेगी, आपको क्लासेस भी मिलेंगी और आपको 7 लेवल तक जो है कंपनी आपको रेजिडुअल बोनस देगी। राइट? 7 लेवल तक आप इससे पैसा कमा सकते हैं। और अभी ये ऑफर बंद हो चुका है, लेकिन बंद होने की कोई घोषणा नहीं हुई है। यदि $399 का पैकेज आप लगाते हैं
तो कंपनी हमारा एक मास्टर कार्ड है, आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर्स देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो आप अभी आगे दिखा दूंगा मैं आपको। आप अपना डॉलर, अपना एम कॉइन उस कार्ड में डालकर कहीं से भी फिएट मनी में कन्वर्जन कर सकते हैं। फिएट मनी क्या होती है? जैसे रुपया, डॉलर, दिरहम, ये फिएट मनी है। जो वेब 3 इकोनॉमी के अंदर रुपया बना है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी को यदि आपको फिएट मनी में कन्वर्ट करना हो तो मास्टर कार्ड आज आपको ये सुविधा देता है कि आप उसके अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी डालेंगे, आप बिटकॉइन डाल दीजिए, आप यूएसडीटी डाल दीजिए, आप इथेरियम डाल दीजिए, हमारा एम कॉइन डाल दीजिए, तो आप उससे परचेजिंग कर पाएंगे, कहीं भी जाके ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। और यदि आपको फिएट मनी की जरूरत है तो किसी भी शहर के, किसी भी देश के, किसी भी एटीएम के अंदर उस कार्ड को इंसर्ट करके वहां से आप फिएट मनी भी ले पाएंगे। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप इसमें एंटर करते हैं और कितना पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपको आजादी है, $100 से लेके $10,800 तक आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप टू 5% तक का आपको मंथली बोनस आता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन दी हुई है 5% के हिसाब से, लेकिन ये आपको 4 भी आ सकता है, या आपको 3 भी आ सकता है। यदि 3% से कम आया तो कंपनी अपनी पॉकेट से मिला के आपको देगी। यदि 5% से ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट किसका होगा? कंपनी का होगा। तो इस तरीके से आप अप टू 5% तक ये प्रॉफिट बना सकते हैं। यदि आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 7 प्रकार की इनकम है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन्वेस्टर तो हैं, वो तो हम सबको बनना है, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा, जितना पैसा हम लगाते हैं उसका प्रॉफिट तो कंपनी हमें दे ही रही है। लेकिन यदि आप इसके यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ कैलकुलेशंस आपको बताने वाला हूं कि यदि हमने जैसे जॉब करते हैं, यदि हम जैसे बिजनेस करते हैं, जैसे किसी कंपनी की एजेंसी लेके उस पर टाइम देते हैं पैसा बनाने के लिए, राइट, यहाँ पर कितना पैसा बना सकते हैं, वो कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिसमें पहली जो इनकम है आपकी वो डायरेक्ट रेफरल बोनस है, दूसरी एडवाइजरी, तीसरी रेजिडुअल, फिर लीडरशिप बोनस, फिर टीम बिल्डिंग बोनस, फिर रैंक एंड रिवार्ड एंड टीम मैचिंग बोनस। तो ये 7 तरह की इनकम है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक एजम्पशन है, एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाने की कोशिश की है कि यदि आप इसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, इस प्लान का लॉन्ग टर्म हिस्सा बनना चाहते हो, जो आप बनोगे ही बनोगे। यदि आपको $99 लगा के कुछ इनकम आई, ठीक है, तो लालच तो देखो हर आदमी के अंदर, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको दे चुका हूँ कि 1% प्रॉफिट बनाया तो मन करता है 2 आ जाए, 2 आया तो दिल मांगे मोर, राइट। तो ये हमारे देश में नहीं चलता, सारी दुनिया में चलता है। यदि आप $399 का पैकेज लेके यदि आप सिर्फ $900 का आप फंड डिपॉजिट करते हैं तो जो 7 इनकम है उनमें से 4 इनकम का मैंने एक चार्ट बनाया है, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्या आएगा? आपको रेफरल बोनस आएगा, आपको अपनी फ्रंट लाइन से जो लोग आपके डाउन में जुड़ेंगे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे, उनसे 9 लेवल तक आपको एडवाइजरी बोनस आएगा। फिर जो आप $399 का पैकेज बाय कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम मतलब जैसे एक आदमी को जोड़ा तो 399, 2 को जोड़ा तो 498, ओ सॉरी 700। यदि इसको रफ कैलकुलेशन 400 मान लें तो 2 जोड़े तो कितना हुआ? 800, 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 1200। तो ऐसे करके वॉल्यूम पर कुछ लेवल्स क्वालिफाई होते हैं। जैसे $1500 का आप बिजनेस करेंगे तो आप इसमें एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, तो 5% आपको टीम बिल्डिंग के रूप में आएगा। यदि आपने $5000 का बिजनेस कर दिया तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, आपको 7% टीम बिल्डिंग के रूप में आएगा। तो ऐसे करके टीम बिल्डिंग, फिर लीडरशिप बोनस, फिर रैंक एंड रिवार्ड। तो कितनी इनकम हो गई? 1 2 3 4 5। अब मैंने ये सिंपल सी कैलकुलेशन क्या बनाई है कि यदि आप 3 लोगों को सिर्फ इस बिजनेस में लेकर आते हैं, कितने से? $400 से, और वो हर आदमी क्या कर रहा है? सिर्फ 400 वाले लोगों को ही जोड़ रहा है। जोड़ तो आप 99 भी सकते हैं, $99 का भी कोई पैकेज बाय करेगा, कोई 180 का भी बाय करेगा, और कोई कोई मजे लेने के लिए फ्री वाला भी करेगा, राइट। लेकिन 399 की कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो 3 लोगों को जोड़ने पर $120 आपका रेफरल बोनस बनेगा, टीम बिल्डिंग आपका $60 बनेगा, और आपकी $900 की मैचिंग हो जाएगी, $45 आपका लीडरशिप बोनस बनेगा। टोटल मिला के कितना बन जाएगा? $225। यानी कि मैंने 399 लगाया, $900 का डिपॉजिट किया,
इसको 95 रुपए से मैं गुणा कर दूं तो ये बनता है 1,24,640 रुपया। और यदि मैंने सेम अमाउंट के 3 लोगों को इस बिजनेस में जोड़ा तो $225 तकरीबन 20,000 रुपया आपकी ये पहले महीने की अर्निंग हो जाती है। बस जिस तरह के व्यवसाय में हम लोग हैं हमें बस इतना ही काम करना है। अब दूसरा फिर क्या काम करना है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखो 3 लोग मेरे अपने प्रयास से मेरे लोग आए। अब जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उन्हीं में से तो लोगों को लेके आया है ना। तो जो ये 3 लोग आए इनके भी कुछ जान पहचान के लोग होंगे। अब आपको क्या करना है, बस इन 3 लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। किस काम में हेल्प करनी है कि ये भी आगे 3 लोगों को जोड़ दें तो अगले दूसरे लेवल पे 9 लोग हो जाते हैं। आपका एडवाइजरी बोनस $180 बनता है, आपका टीम बिल्डिंग $72 बनता है, लीडरशिप बोनस आपका 135 बनता है और आपका रैंक रिवॉर्ड भी $200 बन जाता है। आप यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। टोटल इनकम कितनी हो गई? $587, तकरीबन 55,000 रुपये आपकी यहाँ इनकम हो जाती है। यदि मैं ऐसे ही 3 का पहाड़ा पढ़ूं, 3 जोड़े मैंने, उन्होंने भी 3 जोड़े तो 3 3 9, उन्होंने भी 3 जोड़े तो कितने हो गए? 27 लोग हो गए। इन 27 लोगों से मेरी $1,678 की इनकम होती है। सेम ऐसी चौथे लेवल पे बात करूं तो 3,996। यदि मैं 5वें लेवल की बात करूं तो 10,578। यदि मैं छठे लेवल की बात करूं तो 29,734। और ऐसे करते करते यदि मैं 9 लेवल पे आ जाता हूं तो लगभग 9,96,320, मोटा मोटा 8.5 करोड़ रुपया आपकी इनकम हो सकती है। जबकि आपने कितना लगाया? 1,24,640 आपने लगवाया और इतना ही लोगों को लगवाया, राइट। अब सवाल यहां पर आता है कि मेरे कहने से लोग क्यों करेंगे? बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई देखो मैं तो अपना पैसा दे दूंगा वरना मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता। लेकिन ये जोड़ने वाला काम हम हर रोज करते हैं, जाने अनजाने करते हैं। कैसे करते हैं कि यदि आज मैं आप जेंट्स लोगों से बात कर रहा हूं, आपको बाइक खरीदनी हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक टीवीएस एक हीरो होंडा। तो कौन सी बाइक आपको लगता है कि भी ज्यादा अच्छी है? अच्छी तो दोनों है, हीरो। लेकिन यदि आप थोड़े दिनों पहले देखें, हीरो होंडा का जो ऐड था वो करता था सौरभ गांगुली, राइट, और टीवीएस का ऐड करता था सचिन तेंदुलकर। खिलाड़ी दोनों अच्छे हैं, दोनों में कौन बढ़िया है? सचिन तेंदुलकर। तो जब सचिन कह रहा टीवीएस खरीदो, आप हीरो क्या खरीदेंगे भाई? इसका मतलब यह है कि एडवर्टाइजमेंट का असर सिर्फ इंफॉर्मेशन तक सीमित रहता है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है यदि उसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा काम करती है। आपको बाइक खरीदना होगा तो आप अपने किसी मित्र से पूछेंगे जिसने पहले से बाइक यूज़ किया हो। एक ने टीवीएस खरीदी, आप उससे बात करेंगे, एक ने हीरो की खरीद रखी है, आप उससे भी बात करेंगे और आपको वो जो कंपैरिजन मिलेगा उसके आधार पर आप हीरो की बाइक खरीदेंगे, राइट। अब हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं तो अब थोड़ा सा स्त्रियों की हैबिट्स पे आते हैं, राइट। एक स्त्री जाती है बाजार में, उसने एक बढ़िया सी साड़ी खरीदी, राइट। अब आप बताओ वो साड़ी जब तक 10 को ना दिखा ले उसे चैन आता है क्या? नहीं ना। अब 10 को दिखाया उसने, उन 10 में से किसी ने पूछ लिया कि आपने कहां से खरीदी, तो आप दुकान का पता बताते हैं कि नहीं? बताते हैं। अब जाके वो भी लेडी जो है वो साड़ी को खरीद लेती है। अब सेम हैबिट काम करेगी, जब तक वो 10 को ना दिखा ले उसे चैन आएगा क्या? नहीं ना। तो आप देखो जाने अनजाने क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उस दुकान का पता नहीं बता रहे हैं, क्या दुकानदार कोई कमीशन दे रहा है आपको? नहीं ना। यदि मेरा बच्चा बीमार हो जाए और मैं आपके शहर में आता हूँ, ठीक है, सुधीर जी जैसे मैं बबू आया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई और मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे बच्चे का कोई अच्छा डॉक्टर है, तो आप बबुआ में किसका नाम लेना चाहिए? सर जो बच्चे का डॉक्टर नहीं, नाम डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम। ये तो मैंने पूछा आपसे। अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी। तो अरविंद त्रिवेदी के एजेंट है, आपके कमीशन देते हैं?
तो आपने उनका नाम क्यों लिया? इसलिए क्योंकि वहाँ हम लोग ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। राइट। तो इस तरीके से ये इंसान की अपनी फितरत होती है, उसे जो अच्छा लगता है वो भी दुनिया से शेयर करता है, उसे जो खराब लगता है वो भी लोगों से शेयर करता है। तो ये जाने अनजाने हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, और आज जिस मार्केट में हमें उससे कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, इसके अंदर यदि आपको ये एश्योरेंस मिले, यदि आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो जो पैसा सौरभ गांगुली को मिल रहा था, जो पैसा सचिन तेंदुलकर को मिल रहा था, यदि वही पैसा हम और आप बांट लें आपस में, तो क्या सचिन और सौरभ की तरह हम मालदार नहीं हो सकते? हो सकता है। आप देख लीजिए ना, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियों को ले लीजिए, ठीक है, उनकी आमदनी उनके प्रोफेशन से उतनी नहीं है जितना वो एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं। अब अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, राइट, आप जितने भी गुटके वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं आप उनको देख लीजिए, उनको पैसा उनकी एक्टिंग से इतना नहीं आता, उससे ज़्यादा पैसा वो ऐड करके कमाते हैं। तो क्या हम और आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है? जब बड़ी बड़ी हस्तियां एडवर्टीजमेंट कर सकती हैं और उससे मोटा पैसा बना सकते हैं, तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि देखो जी मैं तो लगा लूंगा अपना पैसा, और मेरे से नहीं जोड़ने वाला काम, अरे तो रोज करते हो आप सिर्फ डाइवर्ट हो रहे हो, आप सिर्फ पर्पसली इस काम को कर रहे हो। यदि मैंने एक प्लॉट खरीदा, राइट, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त उसी जगह प्रॉपर्टी खरीदे ताकि हम सब लोग एक ही जगह पर रह पाएं। हम जाने अनजाने रोजाना करते हैं सब, राइट। तो यदि ऐसा कर